Today we are going to study about profit and loss. What is profit and what is loss? If the selling price मतलब price at which the product is sold, कितने प्राइस पे प्रोडक्ट सोल हो रहा है, वो अगर ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कितने अमाउंट में आर्टिकल ख़रीदा गया है, वो अगर ज़्यादा है कि कितने अमाउंट में आर्टिकल ख़रीदा गया है, ख़रीदने वाले से सेलिंग वाला ज़्यादा हो, सेल करना ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। और अगर हमने ख़रीदा हायर प्राइस पे और सेलिंग लो प्राइस पे कर रहे हैं तो लॉस हुआ। ठीक, तो ये होता है प्रॉफिट एंड ये होता है लॉस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। अब डिस्काउंट क्या होता है? जो MRP पे आपने मार्क प्राइस पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक रिडक्शन किया हो थोड़ा प्राइस में, जैसे हमने प्राइस को टैग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टैग्ड इट 100 रुपीज़ एंड 20% डिस्काउंट, तो 100 पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे, है ना, तो दैट इज़ नोन एज द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस। पर जब हम मार्क प्राइस को डिस्काउंट से माइनस करेंगे तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर क्या है, डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट जो है हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकालते हैं और हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कितने परसेंट का हमने डिस्काउंट दिया है। अगर हम लॉस को निकालना चाह रहे हैं तो लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, गेन भी कॉस्ट प्राइस पे होगा उसका परसेंटेज। तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ लॉस पता चलेगा, और गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो कितना गेन परसेंटेज है वो पता चलेगा। अच्छा, अगर हमें सेलिंग प्राइस पता करनी है और लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज दिया है तो कैसे पता करेंगे? सेलिंग प्राइस को पता करने के लिए हम 100 से ऐड करेंगे गेन परसेंट को और 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। यानी अगर हमें 20% गेन हुआ है तो 20 प्लस 100 अपॉन 100, तो 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो हमारी है, तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या थी। अगर हमें लॉस हुआ है 20% का तो 100 माइनस 20 80% अपॉन 80 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। यहीं अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी हो, कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को ऑपोजिट कर देंगे। हम 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस करेंगे और लॉस के लिए 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस कर देंगे तो हमें लॉस परसेंट पता चल जाएगा। तो ये हमें पता चलता है कि गेन कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम कि अगर हमने 2000 रुपये का एक आर्टिकल ख़रीदा और उसे 1890 रुपीज़ में सेल किया तो हमें क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें लॉस होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो हम माइनस करेंगे तो 110 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। यहीं अगर हम देखेंगे कि कुछ नई चीज़, तो यहीं अगर हम देखेंगे कि 500 रुपीज़ पर केजी का राइस हमने लिया, कितने रुपए में? 500 केजी का राइस था, कॉस्ट प्राइस हमें पड़ी 22,000 रुपये। रेट एट विच इट इज़ सोल्ड इज़ 48 रुपीज़ पर केजी। 500 केजी हमने राइस ख़रीदा, 500 केजी राइस ख़रीदा 22,000 रुपये में और सेल किया हमने 48 रुपये में। तो अब हमें क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस क्या है? तो 48 इंटू 500 करेंगे तो हमें 24,000 जो है वो सेलिंग प्राइस पता चल गई और 22,000 जो हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो हमें क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा है ना, 48 रुपीज़ पर केजी में हम बेच रहे हैं और कॉस्ट प्राइस कम है। सेलिंग प्राइस क्या है? 24,000 माइनस 22,000, हमारा आंसर आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो हमें 2,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 35 इलेक्ट्रिक मिक्सर हमने खरीदे। एक इलेक्ट्रिक मिक्सर कॉस्ट प्राइस है 4,300 रुपीज़ का और ट्रांसपोर्ट हमें इतने मिक्सर का लग गया 2,100 रुपये, 2,100 रुपीज़, और प्रॉफिट हमें हुआ 21,000 रुपये का। तो अब हमें सेलिंग प्राइस पता करनी है, तो हम पहले टोटल कॉस्ट पता करेंगे। टोटल कॉस्ट 35 मिक्सर की प्लस ट्रांसपोर्ट मिला के कितना होगा? तो टोटल कॉस्ट के लिए हमने 4,300 रुपीज़ एक मिक्सी को मल्टीप्लाई किया 35 से, तो हमें लगभग पड़ी 35 मिक्सी
1,50,500 रुपीज़ की मिक्सी पड़ी। इसमें हमने 2100 और ऐड कर लिया तो हमें ट्रांसपोर्ट मिला के ये पड़ी मिक्सी टोटल 1,52,600 रुपीज़ की हमें मिक्सी पड़ी। अब हमने कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें ये पड़ा और प्रॉफिट हमें 21,000 का हुआ। तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी पड़ी, 1,71,500 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस पड़ी, है ना। तो ये हमारा पता चल गया हमें सेलिंग प्राइस कितनी है टोटल 35 मिक्सी की। अब हमें एक मिक्सी का निकालना है, तो 1 मिक्सी की सेलिंग प्राइस पता करने के लिए हम 35 से डिवाइड करेंगे जो सेलिंग प्राइस टोटल आई है। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर आया, 4,960 रुपीज़ की हमें एक मिक्सी बेची। ठीक, तो हमें प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से। तो हमने 4,300 रुपीज़ की मिक्सी ख़रीद के 4,960 रुपीज़ में बेच दी 35 मिक्सी, तो हमें प्रॉफिट हो गया 21,000 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रॉफिट लॉस करते हैं। थैंक यू।